जी। नमस्ते रंजना जी। आप कृपया करके अपना नाम और अपना इंट्रोडक्शन दें, अपनी जर्नी के बारे में बताएं। जी। मेरा नाम रंजना जितेंद्र किन्नीकर और मैं पुसद तहसील जिला यवतमाल में रहती हूँ और मैं 15 साल से इस योग के क्षेत्र में और सोशल मीडिया में जुड़ी हुई हूँ, और 2015 से। जी, आपके जर्नी के बारे में थोड़ा और विस्तार में बताइए कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, आपने क्या-क्या किया, उनके बारे में। जी सर, मैं पहले तो हाउसवाइफ थी और अपना परिवार और ये बस बाकी तो फिर मैंने जैसे ही 2015 से मैंने यहाँ पर एक सामूहिक विवाह एक शिविर रहता है, सो संस्कार शिविर रहता है। ये 7 दिन का है और वहाँ पर मैंने योग और उसी माध्यम से मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं मुझे कुछ करना है। तो मैंने वो देखा तो उनमें एक मुझे अपने अंदर से फीलिंग हो गई जागृत कि नहीं मुझे कुछ करना है और उन बच्चों को देखकर उनको योग सिखाना, फिर उनके लिए कुछ मेरे से हेल्प होती है, तो इसलिए मैं इसमें आगे बढ़ गई सर। और इसी दौरान मैं अभी 5 साल से अपने ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़ी हुई हूँ और कोरोना काल से नियमित चालू है ये, 5 वर्ष हो रहे हैं अभी। और उसी दौरान में मेरा जो इतना परिचय बढ़ चुका है कि मैं अभी महाराष्ट्र से लेकर अन्य राज्यों से लेकर कई देशों तक भी इस कार्यक्रम का विस्तार भी हो चुका है और इससे बहुत ही लोगों को बेनिफिट मिल चुका है क्योंकि जो कार्यक्रम है योग और आहार, योग आहार इसका टाइटल है और योगाहार से योग सुबह करना, उसके बाद लोगों को आहार किस तरह से होना चाहिए और हमारा जो स्वास्थ्य के प्रति हम कैसे जागरूक रहे, इसको मैंने बच्चों से लेकर वृद्ध को भी इसमें शामिल किया है और उनको लाभ मिल रहा है। और आपके इस जर्नी में आप आगे और क्या सोचते हैं? आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं? आप उसके बारे में भी बताएँ। भविष्य में तो बस अभी एक ही उद्देश्य है, कुछ सोशल जितना भी वर्क हो मेरे से बन पाए तो मैं उसमें बिल्कुल करना चाहती हूँ जितना भी हो। ऐसा नहीं है कि कोई एक माध्यम, मगर है मेरे अंदर ऐसा है कुछ कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं कुछ कहीं पर भी कुछ हो, जैसे कि यहाँ पर अभी कई अंदर स्कूल है, वहीं पर भी बच्चों को जाकर सिखाना, वहाँ पर कुछ उनकी हेल्प करना है। कई अपने ग्रामीण रुग्णालय है, वहाँ पर कुछ विज़िट करना है, कई यहाँ पर कुछ प्रोग्राम होते हैं, तो उनके माध्यम से मैं वहाँ पर जाती हूँ। कई वृद्धाश्रम है, वहीं पर विज़िट देना, वहाँ पर कुछ भी मिठाई वगैरह कुछ लेकर जाना, उनके साथ अपना जीवन थोड़ा-सा उनके उनकी बातें करना और उनको कुछ ज्ञानवर्धक हमें बताना, ये कुछ ज़िम्मेदारियाँ मैं थोड़ा-सा करती हूँ। और बच्चों को तो है ही, जैसे कि स्कूल में कहीं पर भी ग्रामीण भाग है या शहरी भाग है, वहीं पर तो मैं बच्चों को दे ही रही हूँ आजकल। और इसी से ही मुझे लग रहा है कि आगे मैं कुछ भविष्य में करूँ। चलिए, ये सुनकर अच्छा लगा। आपकी इस जर्नी में आपको कुछ अचीवमेंट्स मिले हो, कुछ पुरस्कार मिले हो, आप उसके बारे में हमें बता सकती हैं। हाँ, अचीवमेंट यानी मुझे यहाँ पर जहाँ जो भी मैं स्कूल में जाती हूँ, वहाँ तो मुझे पुरस्कार वैसे मिलता ही है। जैसे हमारे इसमें महिला पतंजलि में भी मैं जुड़ी हुई हूँ, जैसे योग में स्वामी रामदेव जी के साथ उनके योग में मैं जुड़ी हुई। तो उसके माध्यम से मैं यवतमाल हमारे जिले पर भी कई जगह पर जाते हैं, तो उसमें हमें पुरस्कार मिलता है। कई चलिए, शिविर अच्छा है। अटेंड करते हैं तो जी। और कुछ आप बताना चाहें अपनी तरफ से तो आप बता सकते हैं। जी, बस बाकी तो कुछ नहीं है, मैंने वैसे डिटेल में दे दिया है और फ़ोटोज़, वीडियोज़ और भी मेरे पास बहुत सेव है। अगर आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएँ, तो एक लाइन में आप अपनी जर्नी को कैसे बताएँगी?
एक लाइन में जी। एक लाइन में मैं इतना ही बता सकती हूँ कि मुझे सोशल वर्क्स करने में बहुत रुचि है और मैं एक मकाम पर पहुँचना चाहती हूँ। चलिए, बस एक अच्छा मेरा लगा आपसे बात वही करके रंजना जी। जी, जी। नहीं, और भी अगर आप कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो रंजना जी, आपका इंटरव्यू अच्छा था। आपने बहुत अच्छे से अपने जर्नी के बारे में हमें बताया। आपका इंटरव्यू यहीं समाप्त है। जी। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपने क्वेश्चन किए और भी आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं सर, कोई बात नहीं, नहीं। आप अपनी इच्छा से जो बताना चाहें बता दीजिए, वही अच्छा रहेगा। अच्छा, तो ये बात है सर कि मैं यहीं पर ऐसे स्कूल है जहाँ पर कुछ मोमेडियन स्कूल है। वहीं पर भी मैं वो बच्चे जो स्कूल में योग नहीं कर रहे हैं, उनके प्रति जो योग है, उनके लिए उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मगर वो बच्चे करते नहीं हैं, तो फिर उनको मैं उस माध्यम से योग के माध्यम से उनको कैसे शरीर स्वस्थ रहेगा? तो वहीं पर भी मैं अभी प्रयास कर रही हूँ कि उन बच्चों को तो आज वो बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, उनकी फीलिंग भी बता रहे हैं कि हमें अच्छा लग रहा है मैम, आप योग सिखाते हैं। और ऐसे कई आदिवासी स्कूल है, कई कैंप है। ग्रामीण भाग में स्कूल में कैंप रहते हैं, तो वहाँ से बच्चों को अच्छा लगता है। अभी उन स्कूलों में से भी आ रहे हैं कि नहीं, जैसे कि आप योग सिखाते हैं तो हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। आज हम बीमार नहीं पड़ रहे हैं, थोड़ा हमें अच्छा उल्लास लग रहा है, फीलिंग अच्छी रह रही है और स्वस्थ लग रहा है। अभी पढ़ाई में भी थोड़ा ध्यान लग रहा है। तो ये फीलिंग बच्चों की सुनकर अंदर से हमें भी अच्छा लगता है कि नहीं चलो, कुछ तो बच्चों में परिवर्तन आ रहा है। तो बस उद्देश्य यही है कि आने वाली पीढ़ी जो है, कुछ अपने हेल्थ के बारे में, योग के प्रति और अपने शरीर के संबंधी और फिर जैसे कि अभी आजकल मेरा एक उद्देश्य वही है कि केमिकल से बचे, जैविक जी। खेती की तरफ बढ़े। क्योंकि आज हमें कहीं पर भी कुछ खाने को अच्छा मिल नहीं रहा है, तो मेरा उद्देश्य यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खेती की तरफ बढ़ाएँ, जो कि जैविक खेती हो, केमिकल ज़ीरो बजट में खेती हो। तो इस तरह से प्राकृतिक खेती की तरफ मेरी एक पहल है। तो उसके माध्यम से मैं आने वाले जो भी स्कूल में हैं, वहीं पर भी और कई महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हूँ और किसानों को भी ऐसे इसमें मेरा थोड़ा लक्ष्य है। चलिए, अच्छी बात है। ठीक है रंजना जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू अभी भी यहीं समाप्त। जी। ओके, थैंक यू सर।